हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी का प्रथम अध्याय महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित शीर्षक पवन दूतिका का दूसरा पद्यांश पढ़ाएंगे। तो बच्चों, यह पद्यांश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पद्यांश में जो रेखांकित लाइनें दी गई हैं उन्हीं का भावार्थ हम आपको पढ़ाएंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर बताएंगे। तो बच्चों, हम अधिक समय न लेते हुए देखते हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी का प्रथम अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका का दूसरा पद्यांश। देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो अब देखते हैं बच्चों, इसका जो ये हमारी रेखांकित लाइनें हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर भी नीचे दिए गए हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका भावार्थ क्या होगा। तो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, देखिए इसमें उपाध्याय जी अर्थात कह सकते हो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में, यदि तुझे मार्ग में कोई, लिखा है लज्जाशील पथिक महिला, जो पथिक माने रास्ते में, महिला यानी औरत, लज्जाशील जो कहीं दृष्टि आए, यानी यह पवन यदि मार्ग में तुझे कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े, लिखा हुआ साफ साफ लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यानी हे पवन, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि हे पवन, यदि तुझे रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े, तो फिर लिखा नीचे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तो लिखा है साफ साफ कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से मत बहना, लिखा है होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो तुम इतनी वेग में न बहना कि उसके वस्त्र उड़ करके, विकृत वसना यानी उसके वस्त्र उड़ करके अस्त व्यस्त हो जाएं, अर्थात उसका शरीर निर्वस्त्र हो जाए या उसके शरीर से वस्त्र उघड़ जाएं। जो थोड़ी भी भ्रमित वह हो, जो थोड़ी भी श्रमित, यहाँ पर लिखा है जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। तो देखिए आगे, यदि वह थोड़ी सी थकी हुई, श्रमित का अर्थ होता है वह श्रमित महिला, यदि थोड़ी सी थकी हुई हो या थोड़ी सी परेशान हो तो उसे गोद में लेकर के, देखिए अर्थात गोद में लेकर का अर्थ होता है उसकी चारों ओर उसे घेर कर उसकी थकान को मिटाना। यानी हे पवन, यदि वह स्त्री थोड़ी सी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर, लिखा हो जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो, गोद ले श्रांति खेना, यानी यदि वह थोड़ी सी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसके चारों ओर से, यानी उसके चारों ओर से उसे घेर कर उसकी थकान को मिटा देना। और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और उसके फिर आगे लिखा हुआ है कि यदि उसकी थकान के कारण उसके होठ सूख गए हों, होठों की और कमल मुख की, यानी यदि थकान बस उसके होठ सूख गए हों और मुरझा गए हों तो उसके मुख कमल के समान सुंदर कर देना। ठीक है, तो देखिए अब दोबारा इसका पद्यांश, इस पद्यांश का अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं बच्चों, जो कि आपकी आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो इस रेखांकित लाइन में, क्योंकि इसी रेखांकित लाइनों की व्याख्या आपको बतानी होती है, इस रेखांकित लाइन में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने पवन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती दृष्टि आती हुई दिखाई दे तो लिखा होने देना विकृत वसना तू ना तो सुंदरी को। तो
तुम इतनी बेग से, फिर आगे लिखा है तो तुम इतनी बेग से न बहना, या अर्थात इतनी तीव्र गति से मत चलना कि उसके वस्त्र उघड़ जाएं, अर्थात वह निर्वस्त्र हो जाए या उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए, उसका शरीर उघड़ जाए। फिर आगे दिखा है जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, यदि वह महिला थोड़ी बहुत थकी हुई हो, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, यदि वह महिला थोड़ी बहुत थकी हुई हो तो उसे गोद में ले लेना, अर्थात उसके चारों ओर बह करके या उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान को मिटा देना। और होठों की और कमल मुख, यानी यदि थकान के बस उसके होठ सूख गए हों तो और मुरझा गए हों, थकान बस उसके होठ सूख गए हों और मुरझाए हुए हों तो उसका मुख, लिखा है मुख की मलिनताएं मिटाना, तो उसके मुख को कमल के समान प्रफुल्लित कर देना, अर्थात तो उसके मुख की मुस्कुराहट को पुनः प्रकट कर देना। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों इस पद्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम क्या है। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है और इसके कवि का नाम यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध जी ने इसको लिखा है। ठीक है, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बता ही दी है। फिर इसके आगे देखिए बच्चों अगला प्रश्न आता है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो अब देखिए इसमें जो है राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसी के साथ बनता है कि राधा, देखते हैं, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो यहाँ पर देखते हैं राधा ने कृषक, ठीक है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर बादलों की छाया, देखिए यहाँ पर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। ठीक है, तो अब बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न इसमें और पूछा जाता है कि कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए इसमें कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा, कृषक ललना। ठीक है, तो कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो बच्चों देखिए यह पद्यांश हमारी आगामी आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है उसमें बहुत ही उपयोगी है, लगभग 99% यही पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत ही मार्मिक ढंग से इसको पढ़ना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में अगले पद्यांश के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।